हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का, जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है चल रहा है। ठीक है, जिनका भी कल एग्ज़ाम है 5 नवंबर को, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने सुबह में भी आप लोगों को बताया था और शाम में भी आप लोगों को जो पिछला क्लास हुआ है आपके, उसमें भी मैंने बताया है कि आप लोगों का एक क्लास होगा 8 पीएम पे। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ा सा देरी हो गया है आपके 5 से 10 मिनट। तो आप लोगों को ये क्लास फाइनली आ चुका है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो आज और कल पिछले जो दिनों में आपके एसएससी एमटीएस में जिस जिस टॉपिक से प्रश्न को पूछा गया था, उसके जो है अनुसार यहाँ पे प्रश्नों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। और जिस जिस टॉपिक को पिछले जो है वीडियो में हम लोगों ने कवर नहीं किया था, उसको जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो इस वीडियो में जो है आप लोगों को मिलेगा जो है रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न और जो है जीके के जो है आप लोगों के टॉप 25 प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं रीजनिंग सीखो चैनल पे। तो आप लोग जो है अगर चाहते हैं बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो को तो एक बार लाइक तो आप लोगों से बनता है। ठीक है, ये मेरा हक है कि आप लोगों से लाइक मांग सकता हूँ। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और देखिए, आप लोगों को मैं एक खूबी बता दूं कि 5 AM पे जो क्लास होगा वो आपके लिए रामबाण होगा। सुबह हमें 5 AM पे जो क्लास होगा वो तो रामबाण क्लास है, और उसको जो मिस कर देगा वो बहुत ही बड़ा भूल करने वाला है। ठीक है, तो सुबह वाली क्लास सभी लोगों को ज्वाइन करना है 5 AM पे। आप लोगों को रामबाण प्रश्न वहीं पे मिलेगा कल के लिए। ठीक है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन रखिएगा, तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। इस टॉपिक से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही खास है, और इस टॉपिक से मैं लेकर आया हूं आपके 3 से 4 प्रश्न। ठीक है, ताकि ये जो है आज क्लियर ही हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे श्रृंखला के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रृंखला के एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस श्रृंखला का अगला पद यहाँ पे वार्ड के स्थान पे बताइए कि क्या होने वाला है। आपको जो है मैंने बोला है कि हर एक जो है क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड दूंगा, और हर एक प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को टेस्ट के तौर पे लेना है। ठीक है, आगे आने वाले जिनका भी पेपर होने वाला है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आप लोग भी देख लीजिए कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 730, पहले इसको हम लोग देखेंगे तो कहेंगे कि अगर यहाँ पे कि जो है 9 का क्यूब हम कर देते हैं, ठीक है, और इसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 730। किस तरह से? तो यहाँ पे 9 का क्यूब होता है आप लोगों का 729। ठीक है, और इसमें एक जोड़ के 30 लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए 1000 जो है यहाँ पे लिखा है एक, तो 10 का क्यूब लिखा है और प्लस का एक किया है। 10 का क्यूब कितना होता है? तो यहाँ पे होता है 1000, और प्लस का एक कीजिएगा तो 1001। उसी प्रकार यहाँ पे किया गया है 11 का क्यूब और प्लस का एक। उसी प्रकार यहाँ पे आइएगा तो ये लिखा है 12 का क्यूब प्लस का एक। बात जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पहले 9 का क्यूब करके एक जोड़ा है, फिर 10 का क्यूब करके एक जोड़ा है, फिर 11 का क्यूब करके एक जोड़ा है, फिर 12 का क्यूब करके एक जोड़ा है। तो 12 के बाद से यहाँ पे हम 13 का क्यूब करेंगे और इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? 13 का क्यूब करना है और प्लस का एक जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे 12 हुआ है और यहाँ पे आप लोगों का 11 हुआ है, यहाँ पे 10 हुआ है, यहाँ पे 9 हुआ है। तो ये गिनती आप लोगों को चल रहा है, तो यहाँ पे 13 आ रहा है। 13 का क्यूब कितना होता है? तो कहिएगा 2100 जो है 97 होता है। ठीक है, और इसमें एक जो है आप लोगों को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 2198, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कम से कम 20 तक जो है आप लोगों के क्यूब और जो है स्क्वायर जो है याद रखना है। 1 से लेकर 20 तक का वर्ग और 1 से लेकर 20 तक का घन जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरह के आप लोगों के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बेहतर तरीके से जो है आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न जो है वहां पे पूछने वाला है, तो आप लोग पहले से ही आप लोग यहाँ पे करके जाइएगा, किसी प्रकार का डाउट वहां पे नहीं होगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न के लिए जो है आप लोगों को मैं देता हूं 10 सेकेंड का समय, और इस प्रश्न का सभी लोगों का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से जो है मैंने अभी आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न पहले ही
आप लोगों को बता चुका हूं। और यहाँ पे आप लोगों को फिर एक जो है प्रश्न दिया हूं ताकि आप लोग खुद से करें, ठीक है। जितना भी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा वो बेहतर रहेगा। मैं जो है केवल आप लोगों को समझाने वाला हूं कि इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग कोशिश कीजिए हर एक प्रश्न का जवाब खुद से देने के लिए, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। तो यहाँ पे जितना आप लोग टेस्ट दीजिएगा, जितना समझ लीजिए टेस्ट दीजिएगा, उतना बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 79, ठीक है। उसके बाद से 159, यहाँ पे 99, यहाँ पे 219, यानी कि यहाँ पे जो है श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। पहले छोटा था, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इसमें दो ही कंडीशन होता है, आप लोग को ये ट्रिक याद रखना है। या तो इसमें कुछ जोड़े होंगे हम लोग, या तो किसी संख्या से हम गुणा करेंगे, तब भी श्रृंखला जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। यही दो ट्रिक होता है। तो पहले हम लोग जोड़ वाले चेक कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग कितना जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 0, 8, 7, 15, यानी कि 80 जोड़ेंगे, ठीक है। इसके आगे चलेंगे, 99 लिखा है, तो यहाँ पे जोड़िएगा कितना, 0 और 5, 4, 9, यानी 19, ठीक है। 40 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिएगा कितना जोड़ा गया है, तो कहिएगा यहाँ पे 20 जोड़ा गया है। तो इसके आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे, ये अब आप लोगों को खुद से ही बता देना है, ठीक है। सभी लोग बता देंगे कि देखिए यहाँ पे 40 का आधा, मतलब यहाँ पे 2 से भाग दे दिया है, ठीक है। 80 में 2 से भाग दीजिएगा, 40 हो गया। फिर 40 में जब हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 में जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, तो कहिएगा 10, ठीक है। यानी कि अब जो है आप लोगों को यहाँ पे 10 जोड़ना है। तो 229 लिखा गया, इसमें 10 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 229। अब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। किसमें, तो ऑप्शन नंबर डी जो सॉरी ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 229। इसमें किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से मैं समझा सका हूँगा, ठीक है। हर एक प्रश्न को कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम जो प्रश्न बताते हैं वो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मेरा पढ़ाना तभी सक्सेस होगा जब आप लोग हर एक प्रश्न को समझिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या से आधारित प्रश्न है। यहाँ पे एक जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे छोड़ा गया वैल्यू है, उसको जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो बताइएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। और आप लोगों को एक जो है मैं बात बता दूं कि मैंने जो है 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चनों को जो है गेस किया है, ठीक है। तो जिनको भी ये 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप लोग मात्र 25 रुपया में इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है। और यहाँ जो है आप लोग के एसएससी एमटीएस के जो है आप लोग के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। तो 100% चांसेज जो है यहाँ पे है कि आपके प्रश्न यहीं से पूछेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपका सिलेबस है उसी के अनुसार अब तक जो है पेपर पूछा गया है। तो आने वाले शिफ्टों में भी आपके वहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इसको जरूर, मेरा मानना है कि पढ़ के ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। और 400 प्लस क्वेश्चन जो है मैंने इंग्लिश का भी गेस किया हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश का भी यदि आप लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र ये भी 25 रुपया में मिल जाएगा। तो आप दोनों ले सकते हैं 50 रुपया में। और इसके लिए जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मैं नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर, इस पे जो है आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को जो नंबर लिख रहा है लिखा हुआ है, इस पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पीडीएफ जो है इजिली मिल जाएगा। चलिएगा देखिएगा इसको जो है हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 28 से 35 हुआ है, तो कहिएगा इसमें जो है 7 जोड़ दिया गया है होगा, ठीक है। 35 से जो है यहाँ पे 49 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो कहिएगा कि यहाँ पे 14 जोड़ा गया है। इसके आगे हमको मालूम नहीं है और इसके आगे हमको यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को किस प्रकार यहाँ पे बताना है। तो देखिए 7 से हो गया 14, या तो इसमें 2 से गुणा कर सकते हैं, दो तरीका हो सकता है। या तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, या तो इसमें 7 जोड़ सकते हैं। दो ही तरीका होगा इसमें, दोनों तरीके को अपना लीजिए। पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, 7 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 14 है, 14 में जो है 7 अगर हम जोड़ देते हैं तो 14 7 कितना हो गया, 21, ठीक है। मतलब 21 जोड़ना पड़ेगा। तो अब 21 जो है आप लोग जोड़ दीजिए, 49 में 21 जोड़िएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 70। 70 में उसके आगे 21 के बाद कितना होता है आप लोगों का 28, 28 जोड़िएगा 98। मतलब जो है यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ जाने में जो है
7 जोड़ा गया है, 7 के बाद 14 जोड़ा गया है, 14 के बाद यहाँ पे 21 जोड़ा गया है, 21 के बाद 28 जोड़ा गया है। ठीक है, ये 7 का जो है टेबल जो है यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का कितना आ रहा है उत्तर 70। तो 70 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जो है सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। चौथा कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगला पद बताना है आप लोगों के, सभी का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे 3 ठो प्रश्न आपको इसी टाइप के करा दिए हैं। ठीक है, बहुत ही आप लोगों को बेहतर जो है यहाँ पे क्लास जो है हम लोग करा रहे हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि जो है वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक जो है आप लोग करना भूल जाते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट होता है कि लाइक कर दीजिएगा। और किनका जो है आप लोगों के अब जो है आने वाले दिनों में, जैसे कि 8, 7 या 9 या 10, 11 किस तारीख को जो है आप लोगों का जो है एग्जाम है, उसके लिए हम लोग बेहतर तैयारी करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके लिए जो है क्लास जो है बेहतर तरीके से आप लोगों को मैं कराने वाला हूं, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किस दिन का जो है आप लोगों का पेपर है, उस दिन का वीडियो हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 5 लिखा गया है, यहाँ पे 8 लिखा गया है। कोई भी कहेगा कि भाई साहब यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। ठीक है, सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर जो है, हमको लगता है कि 100% लड़के जो है इस प्रश्न का उत्तर बता दिए होंगे। ठीक है, जो भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस किया गया है, 12 से 17 जो है यहाँ पे 5 प्लस किया गया है, 17 से 23 6 प्लस किया गया है। तो इसके आगे आप बताइए कि पहले 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा 7। तो 23 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 जो है इसमें सभी लोगों का उत्तर जो है 100% आया होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न देखने को मिल रहा है एसएससी एमटीएस में, और इसी टॉपिक से मिल रहा है। तो आप लोग जो है बेफिक्र होकर इस टॉपिक को जो है बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों के पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे यहाँ पे 5 से 6 टॉपिकों को कवर किया था, और यहाँ पे भी आप लोगों के 5-6 टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग इससे जो है बेहतर कहीं पर भी क्लास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सुबह में जो रामबाण क्लास होगा वो तो अब गजबे होगा, आप लोग समझ सकते हैं। रामबाण क्लास से ही प्रश्न डेली लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सुबह वाली क्लास जो है मिस ना हो सके। कह रहे यदि GOPAL गोपाल का जो है कोड यहाँ पे MIVUR है, तो यहाँ पे RADHO को उसी कुट भाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इजीली जो है इन प्रश्नों को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं आप लोगों को, यहाँ पे आपके साथ भी आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, मेरे साथ है। यहाँ पे ये लिखा गया है, और यहाँ पे इसको जो है बोल रहा है कि MIVUR लिख रहा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे U है ये। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। G का कोड कितना होता है 7, और M का कोड होता है 13। कहिएगा कि यहाँ पे कितना किया गया है 6 प्लस किया गया होगा। जब 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। O का कोड होता है 15, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है आपका I। ठीक है, ये जो है I है, तो I का कोड कितना होता है 9 होता है। यानी 15 से जब 9 करना है आप लोगों को तो 6 माइनस करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने 6 प्लस किया, फिर जो है हम लोगों ने 6 माइनस किया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है P का कोड होता है जो है 16, और यहाँ पे V का कोड होता है आप लोगों का 22 है। तो यहाँ पे 16 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 22 होगा। अब देखिए पहले 6 जोड़ा गया, फिर 6 माइनस किया गया, फिर 6 जोड़ा गया, मतलब फिर जो है 6 यहाँ पे माइनस करना होगा, फिर 6 जोड़ना होगा। ठीक है, यही लॉजिक जो है यहाँ पे चल रहा है। आप लोगों को अब जो है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। वही काम इसके साथ करना है, RADHA। ठीक है, इसके साथ वही काम कर दीजिए। R का कोड होता है 18, 18 में 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, 18 में 6 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 24, 24 पे हो जाएगा आप लोगों का X। X से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1,
एक में से 6 जो है आप लोगों को माइनस करना है। इसको हम लोग 27 भी बोल सकते हैं। एक बोलिए या 27 बोलिए, क्योंकि एबीसीडी में जो है 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद 27 फिर ए हो जाएगा। 27 में से 6 जाएगा आप लोगों का 21 हो जाएगा। तो 21 पे जो है कौन सा अक्षर होता है, तो कहिएगा यू होता है, ठीक है। डी का कोड होता है 4। 4 में जो है आप लोगों को 6 जोड़ना है, तो 4 6 10, 10 पे होता है जे। अब देखिएगा इसमें जो है यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, ये तो दोनों गलत है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे इसको एच का कोड कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। और 8 में से 6 घटाइएगा, 2 हो जाएगा। 2 पे क्या आता है, बी आता है, ठीक है। तो एक्स यू जे बी, जे बी आना चाहिए, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है भाई साहब आपके गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रश्न में जो है आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को क्लास जो करा रहे हैं वो बेहतर तरीके से करा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि बीजे जो है 10 मीटर पश्चिम की ओर जो है चलता है और फिर जो है बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। फिर जो है वह बाएं मुड़ता है और जो है 10 मीटर चलता है। अब वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए ये दिशा से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोगों को बता दूं कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है आप लोगों का पूर्व और ये वाला होता है पश्चिम। ये दिशा होता है आप लोगों के सामने है। इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अब यहाँ पे चलिए। कह रहा है बीजे 10 किलोमीटर पश्चिम चलता है। पश्चिम देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, पश्चिम देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर व्यक्ति है तो ये इधर चलेगा पश्चिम 10 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है और जो है फिर वह बाएं मुड़ता है, ठीक है। इसका बायां क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। और नीचे जो है वो 10 किलोमीटर फिर चलाया। फिर कह रहा है वो बाएं मुड़ता है, ठीक है। यहाँ से जो है वो बाएं मुड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से बायां जो है इसका ये होगा, ठीक है। बायां इसका ये वाला साइड हो गया। यहाँ पे आइएगा ऊपर से नीचे तो बायां साइड ये होगा, ठीक है। दाहिना ये होगा। तो अब जो है आप लोगों को बायां साइड में कितना चल रहा है, तो कह रहा है बायां फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर जो है 10 किलोमीटर यहाँ पे चल गया और वहां पे आने के बाद 45 डिग्री दाएं घूमता है, ठीक है। दाहिना तरफ इसको जो है कितना डिग्री जाना है, तो यहाँ पे देखिए पहले मैं जो है यहाँ पे डिग्री आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे देखिएगा वो तो व्यक्ति यहाँ पे है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को डिग्री मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो कहिएगा 90 डिग्री का। ये लंबवत है तो 90 डिग्री का कोण है। तो वो जो है 45 डिग्री दाहिना, तो इसका दायां कौन सा साइड होगा, ये नीचे की तरफ दाहिना होगा और ऊपर ऊपर की तरफ बायां है, ठीक है। तो ये बोला गया है दाहिना घुमाना है, तो इसका दायां साइड ये हो गया, ठीक है। अब दायां साइड ये हो गया, तो ये बोल रहा है कि अब जो है वो सीधा चल रहा है, इधर ही सीधा चल रहा है। तो ये कौन सा दिशा हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये कौन सा दिशा होगा, तो दक्षिण पूरब होगा, ठीक है। ये कौन सा दिशा हो रहा है, दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा बहुत ही इजीली जो है हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। इस तरह से जो है आप लोग रीजनिंग में पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हर एक टाइप के रीजनिंग के प्रश्न मैं सिखाने वाला हूँ। वो रेलवे हो, एसएससी हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर आप लोगों को कहीं पे भी नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िए। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को जो है सही बनाने के लिए कौन से दो जो है चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना होगा, ठीक है। कौन सा दो चिन्ह है जिसको आपस में हम बदल दें, तो यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन करने पर हम लोगों को 60 मिल जाएगा, ठीक है। तो 60 प्राप्त करना है, तो सबसे पहले देखिएगा अगर हम लोग क्या करें कि जो है यहाँ पे 60 मिल जाए, तो देखिए भागे की जगह पे अगर माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह पे भागा कर देते हैं, यही हो सकता है। पहले वाला को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और जहाँ पे माइनस है वहां पे भागा कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया 75 माइनस, इसमें गुणा करेंगे, पहले भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 15 में 5 से भाग देंगे तो 5 हो गया, प्लस का 10 है। अब देखिए 75 माइनस 5 बचे हो गया 25 प्लस का 10, ठीक है। ये 15 में जो है 3 से भाग देने पर 5 हो गया, ठीक है। और ये वाला 5 सेम उतारे हैं और यहाँ पे 10 है तो 10 उतारे हैं। अब देखिए 75 और 10 प्लस में है तो ये हो जाएगा 85
और 85 में से जब 25 हम लोग घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 60 है। अब देखिए 60 यहाँ पे आप लोगों को लाना था और 60 हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करके ला दिया। कब? जब हमने माइनस की जगह पे भागा रखा और भागे की जगह पे माइनस रखा, ठीक है, तब जाके ये जो है सोल्यूशन हुआ है। तो आप लोगों को इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, ठीक है, इसी तरह का ये प्रश्न है, सभी लोगों को 10 सेकंड में इसका उत्तर बताना है। कह रहा है कि यदि f का अर्थ प्लस है, ठीक है, और p का अर्थ गुणा है और t का अर्थ भाग है और k का अर्थ माइनस है तो इसका जो है सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे करना है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोगों को मैंने इस टाइप के प्रश्न अभी पिछले बार बताया था उसी तरह से यहाँ पे भी है। आप लोगों को करना क्या है, केवल जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करना ये है इसमें कि आप लोगों को जो है यहाँ पे जो लिखा गया है आप लोगों का f, ठीक है, f की जगह पर प्लस रखना है, p की जगह पे गुणा रखना है, t की जगह पे भाग रखना है। चलिए कर दीजिए। यहाँ पे t का वैल्यू क्या है तो t का भाग है तो यहाँ पे हम भागा रखेंगे 8 है। f का अर्थ क्या है तो प्लस है, देख लीजिएगा यहाँ पे प्लस रख दिए 16। p का अर्थ क्या है तो गुणा है तो यहाँ पे गुणा रखेंगे। फिर k लिखा है, k का अर्थ क्या है यहाँ पे माइनस लिखा है तो माइनस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब जो इसको सॉल्व कीजिए, इसको अब इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भागा करेंगे तो 8 के पहाड़े में 40 कितना मर्त में आएगा 5 मर्त में। अब देखिए 16 और 4 में गुणा है तो 16 चौका कितना हो गया 64 है, माइनस का कितना लिखा है 13। अब देखिए ये 5 और जो है यहाँ पे 64 प्लस में है तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 69 और 69 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा आप लोगों का 69 में से जो है यहाँ पे 13 घटाते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 56 और 56 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में यदि पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा यहाँ पे अब चलते हैं जीके के प्रश्न की ओर और जीके के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 26 नंबर प्रश्न, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे 25 प्रश्न को कंप्लीट किया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आप लोग इस वीडियो के बाद में जो है उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोगों को वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। कह रहा है कि जिस क्षेत्र में किस क्षेत्र में जो है बहुत ही सीमित जो है प्राकृतिक वनस्पति मिलता है, किस क्षेत्र में जो है बहुत ही कम या सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलते हैं, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के किस में मिलता है तो कहिएगा टुंड्रा क्षेत्र में, ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र में जो है आप लोगों का यहाँ पे बहुत ही कम वनस्पति मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि शिवसमुद्रम, ठीक है, जल प्रपात किस नदी पर जो है अवस्थित है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आपकी कावेरी नदी पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजी में हम लोग प्रश्नों को करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, निजाम सागर बांध जो है आप लोगों को बताना है कि ये तेलंगाना में है, तो ऑप्शन नंबर आपके बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। हर एक प्रश्न को तेजी में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ही बहुत ही कम है, तो सारे प्रश्न को हम लोगों को कवर करना है। निम्नलिखित में से कौन जो है खरीफ फसल नहीं है, नहीं बोला गया, यहाँ पे पढ़िएगा, उसके बाद से जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। खरीफ फसल में कपास आता है, मूंगफली आता है, मक्का आता है, ठीक है। सरसों जो होता है ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है, ठीक है, ये क्या है रबी फसल है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे रबी फसल जो है आप लोगों का ये है, तो बाकी तीनों खरीफ फसल है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मोलिंग, ठीक है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके किस राज्य में स्थित है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर आपके बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि माजुली एक नदीय द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो माजुली जब भी पूछा जाएगा तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये ब्रह्मपुत्र पे
अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका एक विश्व जो है धरोहर स्थल है जो के लिए जाना जाता है, मतलब जो किसके लिए जाना जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों को प्रोतिहासिक जो है प्रोगैतिक ऐतिहासिक जो है शैलाशय के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत की जो है सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। पूर्वी घाट पर्वत की जो है सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो कहिएगा ये जो है आपके क्या है, सेवराय पहाड़िया है। ठीक है, सेवराय पहाड़िया जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है त्रयंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का जो है उद्गम स्थल है? तो ये जो है बताइएगा कि ये जो है आपके गोदावरी का जो है उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख जो है बंदरगाह है। ठीक है, तो ऐसा बताना है कौन सा भारत का जो है एकमात्र नदी है जो तटीय प्रमुख बंदरगाह है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा ये कोलकाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता जो है समानता और जो है बंधुता के जो है आदर्श कहाँ कहाँ से जो है लिए गए हैं? तो कहिएगा कि ये जो है आपके कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे किस यहाँ पे अनुच्छेद के जो है संशोधन का जो है प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के अनुच्छेद जो है आपके भाग 20 अनुच्छेद जो है 368 में जो है ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च जो है न्यायालय की सीट से जो है संबंधित है? तो ये कहिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय से जो है आप लोगों को 130 जो है सीट जो है संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है संविधान के जो है प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस आकार पर जो है भारत की नागरिकता जो है प्राप्त नहीं होती है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है प्राप्त आपके ऑप्शन नंबर सी पंजीकरण के तहत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विधेयक राज्यसभा से जो है राज्यसभा में प्रथम बार जो है प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो प्रथम बार जो है प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है धन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, को जो है के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है, मतलब किसके रूप में जो है परिभाषित किया जाता है? तो कहिएगा ये जो है जीडीपी प्लस जो है विदेश से शुद्ध जो है कारक जो है आय के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 1991 में किस तत्कालिक वित्त मंत्री द्वारा विकास का जो है एलपीजी मॉडल पेश किया गया था? तो कहिएगा कि ये जो है आप लोग के डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि 1969 में कितने बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कहिएगा 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अप्रत्यक्ष कर है? ठीक है, अप्रत्यक्ष कर आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा यहाँ पे उत्पादक शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में जो है नियोजन का जो है विचार कहाँ से लिया गया था? तो नियोजन का विचार जो है आप लोगों को बताना है कि बॉम्बे योजना से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कौन सा है? तो आप लोग कहिएगा
कि ये है आपके जो है राष्ट्रीय आय के बराबर, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली की जो है अनुपस्थिति होती है उन्हें क्या कहा जाता है। जिस जीव में जो है केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक जो है कहते हैं, ठीक है। प्रोएटिक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में जो है रक्त शुद्ध होता है, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग में जो है शुद्ध रक्त होता है, तो वृक्क में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आप लोग बताइएगा कि ये जो है सौर ऊर्जा का जो है संश्लेषण होता है पौधों द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे केशिकांगुछी जो है संपुटी निम्नलिखित में से किस जो है जैविक प्रक्रिया से संबंधित है। ये जो है जीव विज्ञान का प्रश्न है, कहिएगा उत्सर्जन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सुबह हमें मिलेंगे 5 AM पे। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है कल पेपर देने वाले हैं उनके लिए जो है सुबह में रामबाण प्रश्न होगा 5 AM पे। तो आप लोग उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब तक जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।